हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, मैं हर एक बुक जितनी भी, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो राजनीतिक विज्ञान हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, मैं हर एक बुक्स को आपको सारी की सारी एक एक बुक्स की प्राइस के बारे में और इनकी क्वालिटी के बारे में और इन बुक्स के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। तो देखिए, किसी बच्चों ने कहा था कि हमें पूरी पूरी एनसीईआरटी की बुक्स को दिखाइए, तो मैं उन्हीं की फरमाइश पर देखिए ये एनसीईआरटी बुक है। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको भूगोल की। तो ये कक्षा 6 की है। तो कक्षा 6 के बारे में इसकी जो प्राइस है वो देखिए आप, देखिए 55 रुपये। और आप सिलेबस जो इसका जो ये होता है सारांश विषय सूची आप मिला सकते हैं। देखिए विषय सूची इस तरीके से है कुछ कक्षा 6 की। तो सबसे अच्छी बुक होती हैं एनसीईआरटी की यूपीएससी की तैयारी के लिए। तो ये कक्षा 6 की बुक है। अब चलते हैं कक्षा 7 की बुक। ये देखिए कक्षा 7 हमारा पर्यावरण आप मिला सकते हैं, एक एक बुक मिला सकते हैं आप ऑनलाइन। ये देखिए ये 60 रुपये है। और देखिए फिर से है ना, ये देखिए एनसीईआरटी है, प्योर एनसीईआरटी। और कुछ सोच रहे होंगे एनसीईआरटी कहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए एन का पूरा नाम CER और T, इस तरीके से एनसीईआरटी का पूरा नाम है ये। और आप विषय सूची मिला सकते हैं। देखिए विषय सूची इस तरीके से है, कुछ अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखिए अब कक्षा 7 की हो गई। अब कक्षा 8 की चलते हैं। तो ये कक्षा 8 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक। तो ये भी एनसीईआरटी है प्योर, कागज़ क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। एनसीईआरटी की एक ख़ास बात होती है कि वो पूरी डिटेल में हर एक चीज़ को समझाने का प्रयास करते हैं। और इसकी प्राइस है मात्र 60 रुपये। ये देखिए आप इसकी अगर विषय सूची की बात करें तो आप एक एक जो ई पाठशाला ऐप होता है आप उस पर से जाकर सारी बुक्स के ये विषय सूची मिला सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये कक्षा 8 की हो गई। अब कक्षा 9 की चलते हैं। ये देखिए कक्षा 9 में समकालीन भारत बनाता है। तो ये देखिए एनसीईआरटी, ये भी प्योर एनसीईआरटी है और सामाजिक विज्ञान का। इसकी जो प्राइस है ये देखिए इसकी जो प्राइस है स्टूडेंट्स वो भी 55 रुपये है ना। ये इस पर बार कोड इसीलिए दिया होता है ताकि आप मोबाइल से स्कैन करने के बाद जो गवर्नमेंट ऐप होता है या गवर्नमेंट वेबसाइट होती है आप सीधा उसी पे पहुंच जाएंगे। तो ये कक्षा 9 की है। तो अब ये समकालीन भारत 2 है, मतलब ये समकालीन भारत 1 है और ये समकालीन भारत 2 है। तो सामाजिक विज्ञान सामाजिक, तो इस तरीके से। तो ये कक्षा 10 के लिए है, वो कक्षा 9 की थी। तो ये भी एनसीईआरटी है। तो इस तरीके से हम जाएंगे इसकी प्राइस पे। तो इसकी प्राइस भी 75 रुपीज़ है। सबसे अच्छी हिंदी माध्यम की बुक है, सबसे अच्छी लगती हैं, है ना। मैं तो इन सबको पढ़ ही रहा हूँ। और देखिए कितने अच्छे से समझाते हैं, मतलब इसकी जो चित्र, मतलब ये पिक्चर्स होती हैं ना इनके अंदर, वो काफ़ी कलरफुल होती हैं और एकदम क्लियर होती हैं हर एक बुक की। और ये देखिए कक्षा 11 में 2 बुक्स होती हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप समझेंगे कक्षा 11 में यानी क्लास 11th में 2 बुक्स होती हैं एनसीईआरटी की। यहाँ पे लिख रहा होगा क्लास 11th की एक बुक ये है एनसीईआरटी और एक बुक ये है एनसीईआरटी। दोनों की प्राइस की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो देखिए इसकी प्राइस की बात, ये कुछ इसमें दिया होता है कि आप किस तरीके से ऑनलाइन सामग्री में देख सकते हैं। ये देखिए वेबसाइट पर जा सकते हैं ई पाठशाला पर। इसकी प्राइस की बात करते हैं। प्राइस है स्टूडेंट्स इसकी 65 रुपीज़। हाँ ये थोड़ा ब्लैक एंड वाइट है। देखिए इसमें कितने अच्छे से, ये देखिए इसके फिगर की बात करता हूँ तो कितने अच्छे से समझाया गया हर एक चीज़ को। ये देखिए है ये पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। ऐसा कह सकते हैं कि पार्ट 1 पार्ट 2 है ना, कक्षा 11 के लिए एनसीईआरटी। इसकी अगर प्राइस की बात करता हूँ तो ये 90 रुपये की है ना। ये देखिए हाँ इसकी सर विषय सूची मिला लीजिए एकदम। इसकी विषय सूची की बात करते हैं तो इस तरीके से है, मिला सकते हैं। और पिक्चर्स क्वालिटी की बात करते हैं तो ये देखिए कितने अच्छे से पिक्चर्स क्वालिटी दे रखी है इसमें, है ना। ये देखिए ये ब्लैक एंड वाइट है, इस तरीके से बुक्स हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी बुक्स को ही पढ़ा जाता है, इसके बाद पढ़ें। ये कक्षा 12 के लिए 2 पार्ट होते हैं। देखिए पार्ट अलग ये है 12 और ये है, देखो 2 पुस्तकें होती हैं। ये देखिए अब हम अगर बात करते हैं, ये देखिए एनसीईआरटी प्योर। अब हम इसके अगर प्राइस की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स इस बुक की प्राइस है 100 रुपये, है ना। कितनी मध्य बुक्स हैं और कितना कुछ दिया होता है इन बुक्स में पढ़ने के लिए। जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी इसी की राय देते हैं कि इसी बुक्स को फॉलो करें। अब हम इसकी बात करते हैं मूल सिद्धांत। आप कहीं भी मिला सकते हैं, बिल्कुल यही बुक्स है ना। एनसीईआरटी लिखा हुआ है, लोगो भी बना हुआ है एनसीईआरटी का, ये देखिए। और अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो मात्र 75 रुपीज़ टोटल आप लोग लगा लीजिए, है ना। मात्र भूगोल की कुल कितनी किताबें होती हैं ये देखिए, मैं आपको गिना दे रहा हूँ 1
2 3 4 5 6 7 8 और मात्र भूगोल की 9 बुक्स होती हैं कंप्लीट। तो भूगोल के बारे में हमने पूरा पता कर लिया। अब हम बताते हैं आपको इतिहास की बुक्स के बारे में। जैसा मैंने कहा इतिहास की बुक के बारे में, तो देखिए हमारे अतीत, सामाजिक विज्ञान, इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एनसीईआरटी, ये देखिए ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी है। इसकी अगर मैं इसके प्राइस की बात करता हूँ तो स्टूडेंट्स, तो देखिए इसकी जो प्राइस है वो है मात्र 60 रुपये, है ना। आप विषय सूची मिला सकते हैं, एक एक विषय सूची मिला सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक्स है, ये देखिए आप एक एक विषय सूची मिला सकते हैं एकदम इस तरीके से। कोई बुक्स दिखाएगा भी नहीं जल्दी से। ये देखिए कहीं पर वीडियो को लाइक कर दीजिए बॉस। और ये देखिए कितने अच्छे से पिक्चर्स दिए हुए हैं हर एक चैप्टर, ये देखिए, है ना, पूरी कलरफुल पिक। और कितनी सस्ती बुक्स होती हैं, सबसे अच्छी। इसमें तो टोटल इस तरीके से दिया गया है, ये देखिए। और इस तरीके से ये कक्षा 6 की है, ये इतिहास। अब कक्षा 7 के इतिहास की बात करते हैं। तो देखिए ये कक्षा 7 है ना, ये देखिए। अब हम अगर इसकी प्राइस की बात करते हैं तो इसकी प्राइस है, इसकी प्राइस कितनी है, इसकी प्राइस है मात्र 50 रुपये, है ना। कितनी मोटी बुक्स है और 50 रुपये की किताब है ना। तो देखिए कितनी कलरफुल दिए हैं, इतिहास के बारे में बताया गया है किस तरीके से, कलर, पिक्चर। और कोई बुक्स खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से फॉलो करते हैं तो बढ़िया है। एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट से, है ना। तो ये है कक्षा 8 की स्टूडेंट्स, ये कक्षा 8 की है। ये देखिए एनसीईआरटी, है ना, वो कक्षा 7 की थी, ये कक्षा 8 की है। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करते हैं तो इसकी प्राइस है मात्र 65 रुपये, ये कक्षा 8 के लिए। ये देखिए पूरी एकदम कलरफुल बुक है, प्योर कलरफुल, है ना। इसमें इतिहास के बारे में, ये देखिए ये कक्षा 8 की है। अब कक्षा 8 के बाद चलते हैं कक्षा 9। ये देखिए ये समकालीन विश्व 1 है, ये समकालीन विश्व 2 है। तो मतलब ये पार्ट 1 है कह सकते हैं, और ये कक्षा 10 के लिए। तो पहले 9 की बात करते हैं, कक्षा 9 की बुक। ये देखिए इस तरीके से एनसीईआरटी। बात करें इसके प्राइस की तो प्राइस है इसका मात्र 115 रुपये। ये देखिए, है ना, कितने अच्छे से बुक दी गई है। और अब हाई स्कूल की 10th की इतिहास की, ये देखिए एनसीईआरटी इस तरीके से। अगर इसके प्राइस की बात करते हैं तो इसका प्राइस है 125 रुपये। ये देखिए टोटल आप लगा लीजिए कितने कितने की बुक्स हैं, है ना, या मैं बाद में बता दूंगा लास्ट में इस वीडियो में कितने की बुक्स हैं टोटल। ये देखिए अब हाई स्कूल के बाद है 10th की और 12th की। तो 10th में तो एक ही पार्ट होता है, सॉरी 11th की बुक्स में एक ही पार्ट होता है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मोटी बुक्स है ये देखिए एनसीईआरटी है, बहुत ही मोटी बुक्स है। अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस की तो 180 रुपये की है कि 180 रुपये इस बुक्स का प्राइस है, 180 रुपये। और बिल्कुल कलरफुल है, कोई डाउट नहीं है। अगर आपने इस बुक्स को पढ़ लिया तो आपकी हिस्ट्री एकदम ज़बरदस्त हो जाएगी, और किसी बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। बस 6 से लेकर के 12 तक की सभी एनसीईआरटी को एक बार, 2 बार, 3 बार रिवाइज़ कर लेंगे तो एनसीईआरटी तो आपकी जो इतिहास है वो आपको अच्छा हो जाएगा। अब चलते हैं, देखिए भाग 3 कक्षा 12 इतिहास। ये देखिए ये भी एनसीईआरटी है, देखिए अच्छे से। और देखेंगे ये 130 रुपये की है, ये जो बुक्स है ये 130 रुपये की है। और ये देखिए, है ना, ये कहीं कहीं ब्लैक एंड वाइट है, कहीं कहीं कलरफुल है। तो पेज की जो क्वालिटी है ये भी मुझे सबसे अच्छी लगी, काफ़ी मोटा पेज है। और अगर आप विषय सूची भी मिला सकते हैं, ये देखिए विषय सूची मिला सकते हैं। देखिए अब ये थी 12th की। अब 12th का जो दूसरा पार्ट है ना, ये भाग 1 दे रखा है इन्होंने, ये भाग 3 दे रखा है। तो यहाँ तक है, भाग 2 शायद हो सकता है मैच हो, लेकिन मुझे तो इतनी ही बुक्स मिली। ये देखिए ये पर्याप्त बुक है। ये देखिए अगर मैं इसके प्राइस की बात करता हूँ तो ये देखिए ये 90 रुपये की, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए कितनी अच्छी बुक है ना, बिल्कुल एकदम कितने कलरफुल बुक चित्र दिए गए हैं। अब ये तो थी इतिहास। अब हम बात करते हैं राजनीतिक। स्टूडेंट्स अब मैं बात करता हूँ राजनीतिक विज्ञान, जिसमें कहते हैं पॉलिटी पढ़नी चाहिए, है ना, एम लक्ष्मीकांत। मैं कह रहा हूँ अगर इसको पढ़ लिया तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ ली, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ लो तभी है। तो शुरू करता हूँ कक्षा 6 की बुक से, जैसे मैंने सारी बुक से बताई हैं, है ना। अब मैं सबको जल्दी जल्दी प्राइस बता दे रहा हूँ, वीडियो ताकि लंबा ना बने। ये कक्षा 6, ये देखिए ये 50 रुपये की है और ये 6 की है। अब चलते हैं सीधा 7 की बुक पे।
तो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। और ये है देखो, ये 60 रुपये की है ना। विषय सूची आप मिला सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। विषय सूची, ये विषय सूची है इस तरीके, काफ़ी अच्छी बुक है। ये 60 की हो गई। देखिए कक्षा 8 की में ये लक्ष्य नाम की प्रकाशित पुस्तक दे दी उसने, तो उसके पास थी नहीं, तो इसीलिए उसने ये वाली पुस्तक डाल दी। ये भी ठीक है, ये एनसीईआरटी नहीं है, ये कोई और ही है, आप ले लेना। अभी देखिए, अब ये 9 की है, ये देखिए 9th, तो ये 9th की है। इस 9th की अगर मैं लक्ष्य की बात करता हूँ तो ये लक्ष्य की किताब, अगर मैं इसके प्राइस की बात करता हूँ तो ये 98 की है ना। तो प्राइवेट पुस्तक की यही बात होती है। देखिए कितनी पतली पुस्तक है, 98 रुपये की है, तो इसकी छूट। ये देखिए इसकी 9th की बात करते हैं, एनसीईआरटी, इसकी प्राइस की बात करते हैं। इसका जो प्राइस है ये 80 रुपये है ना। ये हाई स्कूल है, ये सॉरी 9th है। 9th के बाद चलते हैं सीधा 10th। ये देखिए एनसीईआरटी, फुल एनसीईआरटी, सबसे ज़्यादा कलरफुल बुक। अब देखिए इसका जो प्राइस है वो 90 रुपये है। ये हाई स्कूल की 90। 11th, ये देखिए भारत का संविधान और सिद्धांत, इसमें सिर्फ संविधान के बारे में बताया गया है। तो इसका अगर प्राइस की बात करूं तो स्टूडेंट्स इसका जो प्राइस है 115 रुपये है। अब देखिए इम्पोर्टेंट बुक्स ये होती हैं, ये कक्षा 12th की, कक्षा 12th में 2 हैं। ये है एक तो स्वतंत्र भारत में राजनीति, एक है समकालीन विश्व की राजनीति। तो देखते हैं इसका जो प्राइस है वो स्टूडेंट्स 140 रुपये है। विषय सूची मिला लें एक बार, विषय सूची अच्छे से है ना। ये देखिए विषय सूची आप खुद से मिला सकते हैं। और देखिए कितनी कलरफुल पुस्तक है इस तरीके से। अब समकालीन विश्व राजनीति, इसमें सिर्फ विश्व की राजनीति का वर्णन किया गया है ना। ये जो कार्टून वगैरह होते हैं ना इस पुस्तकों में, ये भी पढ़ने चाहिए, इसको इग्नोर ना करें अगर आपको अच्छे से समझना है तो। इसकी अगर प्राइस की बात करूं दोस्तों, ये 115 रुपये की है। देखिए लिखा हुआ 115 रुपये। ये देखिए वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि इन सब का बुक का प्राइस कितना हुआ। तो देखिए अब स्टूडेंट्स ये है अर्थशास्त्र। आप तो सोच रहे होंगे कि कक्षा 9 से कैसे। स्टूडेंट्स 6, 7, 8 में अर्थशास्त्र नहीं है। अर्थशास्त्र कक्षा 9 से शुरू होती है, इसीलिए 9 से ही स्टार्ट आती है। अब देखिए अर्थशास्त्र की कक्षा 9 की, 8 की मैंने कहा भी था, तो कह रहा था कि कक्षा 8 से नहीं आती है, ना ही 6 की आती है, ना 7 की, ना 8 की। तो देखिए अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स जो होती है ये 50 रुपये की है। एनसीईआरटी है प्योर। सिर्फ एक ही पुस्तक ऐसी है जो उसने लक्ष्य ग्रुप की डाल दी उसने, वरना ये कहानी पढ़ना है, ये कहानी पढ़ा कीजिए आप अगर जब भी आप पढ़ें एनसीईआरटी बुक्स को। ये देखिए इन कहानियों को इग्नोर ना किया करें, है ना। तो ये कक्षा 9 की अर्थशास्त्र है। अब हम हाई स्कूल पे चलते हैं। ये देखिए आर्थिक विकास की समझ, एनसीईआरटी। ये देखिए कलरफुल है। जब हम इसके प्राइस की बात करते हैं तो इसका जो प्राइस है वो है स्टूडेंट्स 70 रुपये है। अच्छी बुक्स हैं। 10th। अब हम 11th की बात कर दें। 11th की जो बुक है ये देखिए प्योर एनसीईआरटी। और कुछ किताबें ऐसी होती हैं एनसीईआरटी पर आधारित होती हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी नहीं होती, लेकिन ये प्योर एनसीईआरटी हैं। 55 रुपये है ना। ये ब्लैक एंड वाइट है, ये देखिए, तो देख सकते हैं आप एनसीईआरटी, ठीक है। अब 12th में 2 पार्ट आ जाते हैं, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। तो दोनों पार्ट की देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी है और ये पूरी फुल कलरफुल है। इसका अगर प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस मात्र 75 रुपये है ना स्टूडेंट्स, 75 रुपये। अब दूसरी की बात करते हैं तो ये देखिए ये है अर्थशास्त्र, है ना। ये देखिए अगर हम इसके प्राइस की बात करते हैं तो ये 70 रुपये की है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और इन सब की जो मैंने सारी पुस्तकें जो बताई हैं आपको, ये देखिए सारी किताबें हैं, ये सारी किताबें हैं। ये एक किताबों के बारे में मैंने सब बता दिया है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्त।